नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और फिर से आ गया हूं आपके साथ न्यूज जरा हटके के प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ आज फिर से शशि जी आई हैं आपके हर सवालों का जवाब देने। तो शशि जी को सबसे पहले मैं जोड़ता हूं। शशि जी, वेलकम। नमस्कार सुजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे और हम उनके साथ मिलेंगे, उनके सवालों को हम लोग उठाएंगे। लेकिन उसके पहले आपस में जब तक लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहा हूं मैं कि लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं। और कैसी हैं आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ सुजीत जी, आप कैसे हैं? दिल्ली में मौसम बहुत गर्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और बताइए कि लास्ट टाइम का कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपसे लोग मिले, नए नए लोगों से मुलाकात हुई और उनके कई सवालों के जवाब आपने दिए, कैसा लगा? सुजीत जी, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे आप ही ने दी है, और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो इतने सारे लोगों के साथ मैं भी कनेक्ट कैसे ही कर पाती। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं है। ये हमारे लिए अच्छा, मतलब हमारे लिए हम खुशकिस्मत हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों की परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं और उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं और जी उनके लिए एक नई जानकारी सी मिल रही है। तो ये हमारे हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच थैंक यू टू सो कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और लोग जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं एक जानकारी हमेशा मैं देना चाहूंगा कि प्लीज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछते रहिए, जिससे कि शशि जी आपके हर सवालों का जवाब अपने टैरो कार्ड रीडिंग से देंगी। और मैं शशि जी के बारे में पिछली बार भी मैं बता रहा था और इस बार भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि इतनी एक्यूरेट हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इतनी एक्यूरेट हैं। मैं पिछली बार भी बता रहा था कि कुछ चीजें उथल पुथल हर किसी की जिंदगी में होती है। अब यही जिंदगी है। उस उथल पुथल में इन्होंने मुझे एक बार फोन किया, उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैंने बताया इनको कि नहीं, सब ठीक चले। इन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। और इन्होंने जो मुझे राइटअप भेजा था, आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज कि शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, आई वॉज थिंकिंग। और उन्होंने सारी वो चीजें मुझे बताई थी। तो इस एक्सपीरियंस का फायदा जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब उठाएं, मेरी ये गुजारिश है आपसे। और मैम, उस दिन के बाद से, उस दिन जो हमारा लास्ट लाइव हुआ था, उस दिन तो बहुत अच्छा रिस्पांस था और लोगों के मैसेजेस आ रहे थे बार बार, आपको कई बार धन्यवाद दे रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी और इस तरह से लोगों की परेशानियों के बारे में आप बता रही थी। जी सुजीत जी, लाइव खत्म, लाइव से पहले मैं बहुत सारे लोगों से तो ऑलरेडी मिलती थी, पर इस माध्यम से जब मैं लोगों से मिली तो अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे और कई तरह के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप कब दोबारा लाइव आएंगी। तो हम लोगों का तो ये सिर्फ एक ही सेशन की बात हुई थी, बट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे और और ये ऐसा आज लोगों बड़ा का अचानक सा लाइव हमारा हो गया है, प्री इन्फॉर्म सडन। ज्यादा नहीं है। जी एग्जैक्टली, पर ठीक है, आज मेरे पास समय था, आपने भी मुझे बताया, तो मैं भी खुशकिस्मत हूँ जो आप लोगों के आपके द्वारा मैं चलिए इतने सारे देखते हैं, लोगों जैसे से जैसे जुड़ लोग पाऊँ। जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, देख रहा हूं मैं धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, अपने सवाल प्लीज मैसेज इस कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें, जिससे कि हम एक एक करके सवाल आपके लेते रहें। और कृपया अपनी आईडी में पूरा नाम हो, अगर नहीं हो तो प्लीज पूरा नाम जरूर लिखें, जिससे इन्हें एक्यूरेट आपके बारे में बताने में ज्यादा आसानी रहेगी। अच्छा मैम, जब तक लोग जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं, एक दो चीजें, बहुत देश में बिल्कुल पॉलिटिकल सा माहौल है, अभी पूरा राजनीतिक माहौल है, चारों तरफ 2024 की चर्चाएं हो रही हैं। हमने सोचा कि क्यों ना, जब तक लोग आ रहे हैं, तो मैं लोगों से हमेशा अनुरोध कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सवाल प्लीज पूछते रहिए, हम सवाल बीच बीच में आपका लेते रहेंगे। तो जी अभी जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल से हमारा टैरो कार्ड, आपका टैरो कार्ड क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग उस तरफ अगर चलें, आपकी इजाजत हो तो, क्या कहती जरूर हैं? जरूर, क्यों नहीं। तो सुजीत जी, मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताइए, आप किसके बारे में एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, तो मैं चलिए मैं आपको आपको उसके बारे में बस, कुछ देने की अभी जानकारी देने जैसे की कोशिश। पूरी भारत यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, ठीक है, पूरी जी उनकी यात्रा चली और यात्रा पूरा करके बेचारे आए, आते ही उनकी सांसदी चली गई। तो जो भी हाँ। रहा, तो क्या 2024 में आपको लगता है राहुल गांधी
प्रधानमंत्री बनने, मतलब बेचारे का बहुत पुराना सपना है, कितना चांस है उनका प्रधानमंत्री बनने का? ओहो, ये तो बहुत ही जरूर मैं आपको बताती हूँ राहुल गांधी जी के बारे में क्या मेरे कार्ड्स कहते हैं। क्या देख रहे हैं, ये खुद ही ये अभी अपने ये इंट्रोस्पेक्शन में है, ये अभी ढूंढ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ये चीजों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, जैसा मैं कहूँगा एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो ऐसे तो लगता नहीं है सुजीत जी कि इनका बहुत ज्यादा कुछ अच्छा चलने वाला है। जरा ये देखिए, थोड़ा ये कार्ड फिर यही कहता है कि समहाउ इनको सोने वोने में भी दिक्कत हो रही है, बस बहुत ज्यादा ख्यालों में ही बिजी हो रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती सुजीत जी इनके बहुत एक्टिव होने की वापस से। अच्छा, थोड़ा इन कार्ड्स को आप डिटेल में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या ये जैसे तलवार लेके एक था एकदम स्टिफ है, या एक दो और था तो फुल ऑफ एटीट्यूड, बस फुल ऑफ एटीट्यूड, जैसा मैं कहूँगा एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, आई एम द बॉस, डिक्टेटरशिप, बस जैसा मैं कहूँगा एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। फुल ऑफ एटीट्यूड, ईगो खत्म, अभी तक कुछ नहीं हुआ, दिख रहा है सामने से कुछ बचा नहीं है और फिर भी अपने उस पे अड़े गए। और बहुत लगता नहीं है सुजीत जी उनके सिचुएशंस देख के कहीं से कहीं तक कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं आया। ये जो कार्ड है ये कहता है बचपना, आज भी उनमें बचपना चालू है, तो बचपने से ही चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छा। इसको चोर की एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो कार्ड आपने दिखाया इसका क्या मतलब है, एक बार इसको चोर की एनर्जीज जो हाथ में है उसको संभालने के बजाय वो लगे हुए हैं दूसरी चीजों को समेटने में, तो इस सबसे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई देता सुजीत। अच्छा, वो अपने टारगेट से मतलब डाइवर्ट हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों को मैं ये भी देख लूं, मैं वो भी देख लूं, पर अल्टीमेटली वो कुछ भी समेट नहीं पा रहे हैं। और मतलब चांस कम है इनका प्रधानमंत्री। बहुत नहीं, वो चाइल्डिश एनर्जी में दिख रहे हैं, वो चाइल्डिश एनर्जी में है, आज भी उनका व्यवहार वही बच्चों वाला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, उनके बारे में बहुत सारी चीजें, पोगो और वो सारी चीजें चलती रहती है कार्टून, और उसमें तो मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है मैम। अब अगला सवाल मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल आ गया, मैं ले लूं कि मनीष राज जी का प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, जैसा कि परिवार संबंधी। मनीष राज जी। ओके, हाय मनीष जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, हम लोगों पर विश्वास करने के लिए। मैं आपका कार्ड निकाल रही हूँ मनीष जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। यूनिवर्स टेल मी अबाउट मनीष। अच्छा, मनीष जी ने 2 सवाल दिए हैं सुजीत जी, तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं इनका पहला सवाल ले लेती हूँ जो परिवार संबंधी है उनका। मेरा आने वाला पायल की हेल्थ के बारे में, आई थिंक इसकी पत्नी, इनकी पत्नी है पायल जी। ओके, अच्छी रहेगी मनीष जी, आपकी वाइफ पायल की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बहुत उनको अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में, अगर उनके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको उनको ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर मुझे उनकी हेल्थ में पॉजिटिव दिख रहा है सब कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक रहेगा। अच्छा, इनका एक और सवाल था कि परिवार संबंधी मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। अच्छा, सो हम उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स को चेक करते हैं। मनीष जी, आपके फैमिली में बहुत प्यार रहेगा आपस में, आपका और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है,
और ऊपर देख रहे हैं डिवाइन भी आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग करने में। सो आप लोगों का तो बहुत अच्छा रहेगा, ये देखिए फिर डिवाइन हेल्प आ रही है आपको। सो ऑल टुगेदर आपकी फैमिली बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। मनीष जी, चलिए मनीष जी, आपके सवाल का जवाब मिला और बहुत बहुत बधाई आपके लिए। लेकिन एक बात और मैम ने कही है, मैम ने कहा है कि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अपने अंदर जगा कर रखिए अपनी वाइफ के अंदर। तो उनको बोलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने की कोशिश करिए। बहुत सारे उपाय हैं, पिछली बार भी इन्होंने बहुत सारे उपाय बताए थे। तो प्लीज उस पॉजिटिविटी को अपने परिवार में रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। एक चीज और सुजीत जी, मुझे ऐसा लगता है मनीष जी आपकी वाइफ कई बार बहुत सारे ख्याल एक साथ आ जाते हैं तो ओवर थिंक बहुत करती हैं, तो उसको उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज हेल्थ वाइज वो बहुत ठीक है। इंटरनल मेंटल हेल्थ का ऑल टुगेदर मेरे कहने का मतलब है मेंटल हेल्थ को उनको संभालना पड़ेगा। इंटरनल पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ा सा वॉक करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको एक बार में इन कुछ कार्ड्स के थ्रू आपको मनीष जी पता चल गया, तो उम्मीद करता हूँ उन चीजों का ध्यान रखेंगे आप और अपने हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैम अगली हमारी कॉल, अगला सवाल आ गया है संगीता जी का। संगीता जी पूछ रही हैं, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड का के साथ रिलेशन कैसे ठीक हो? अच्छा कैसे ठीक हो? मुझे लगता है संगीता जी आपको इसके लिए, एक मिनट, सॉरी कार्ड्स गिर गए। संगीता जी मुझे लगता है आपको इसके लिए डिटेल रीडिंग लेनी पड़ेगी। एनी हाउ मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज देख लेती हूँ कि अभी कैसा चल रहा है आपकी फैमिली में। अभी बहुत सारे थॉट्स सोच रहे हैं आपके मन में, बहुत सारे विचार चल रहे हैं संगीता जी। आप उनका क्या चल रहा है आपकी फैमिली में, क्योंकि आप उनके प्यार के कप का अभी भी वेट करती हुई मुझे दिख रही हैं। सो सब ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इतनी कंफ्यूज क्यों हैं? मुझे लगता है संगीता जी आपको मुझसे एक डिटेल रीडिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल में चेक करके अच्छे से बता सकती हूँ। एक डिटेल रीडिंग बनेगी जी। हाँ जी संगीता जी, एक तो इन मैम ने बताया कि बहुत कंफ्यूज हैं, स्टिल यू आर वेटिंग, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी इन्होंने जो बताया ऑलमोस्ट आपके आसपास का था, लेकिन डिटेल इनसे अगर आपको कनेक्ट होना चाहिए जिससे कि और भी डिटेल आपको बताएं और आपके सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाएं, वो नंबर मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आपको दे दूंगा और वो नंबर इनका व्हाट्सएप नंबर होगा, इनसे आप कनेक्ट होके डिटेल रीडिंग आप ले सकती हैं। और मनीष जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद के लिए, हमारे धन्यवाद के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम, जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी जी के बारे में आपने बताया, पॉलिटिकल, अगर मैं पॉलिटिकल और उस पर जाऊँ तो आगे अगर और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में, जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की चाहत वो रखते हैं, तो उन सबों के लिए मैं एक एक करके पूछता हूँ, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, इनका कितना लगता है, इनका क्या दिख रहा है? तो उनके बारे में प्लीज एक बार जरा कार्ड निकालिए, लोग भी जाने, हमारे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं साथ में वो भी देखें। देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड आया है सुजीत जी। अभी तक मोदी जी ने जितनी भी मेहनत की है, एंजल्स उनको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली देख रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है। ये सारे लोग हम सब लोग हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और यूनिवर्स डायरेक्टली उनको डिवाइन हेल्प मिल रही है। और पॉलिटिक्स में अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शानदार करने वाले हैं।
आज नहीं, आगे आने वाले साल भी उनके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। तो ये कार्ड्स अपने आप बोलते हैं सुजीत जी। मतलब बिल्कुल उनका रास्ता साफ है, रास्ता क्लियर है, कोई आसपास भी उनके नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की एडवांस में बधाई, अग्रिम बधाई उनको मैं देना चाहता हूँ कि आपका उनका कार्ड निकल पॉलिटिकल गया है। करियर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो वो मोदी साहब हैं, मोदी जी का तो नाम ही काफी है और उन्होंने काम किया है पिछले कई सालों में। और कार्ड्स भी अपने आप बोल रहे हैं। मैंने तो आपके सामने ही रैंडमली कार्ड निकाला है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल कार्ड बिल्कुल अपने आप बोल रहे हैं। उनके कार्ड्स, उनके काम को सारी दुनिया सराह रही है। इस तरीके से जो लोग खड़े हैं उनको देख रहे हैं, वो कार्ड्स, वो लोग सब उन्हीं पे निर्भर हैं और उनको डायरेक्टली डिवाइन हेल्प मिल रही है और डिवाइन उनको डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं हम सब लोगों का ध्यान रखने में, हम सब लोगों की रक्षा करने में। सो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है आगे के कई साल मोदी जी का राज चलने वाला है। वही, जब ऊपर वाला ही साथ है तो फिर कौन क्या बिगाड़ ले किसी का। जी जब आपने कहा जी, डिवाइन डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, तब तो एग्जैक्टली मतलब रास्ता बहुत क्लियर है। तब भी नहीं है, या एग्जैक्टली। कहीं इफ बट भी कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मैम। जी सुजीत चलिए जी। चलिए, जब तक अगला सवाल आता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी एक और प्रत्याशी हैं हमारे, जी उनके बारे में प्रधानमंत्री ढूंढ लेते हैं उनको। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ओहो ठीक है जरूर। तो वो दौड़ कहाँ तक जाती है, और क्या प्रधानमंत्री बनने लायक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं वहां तक, तो प्लीज एक बार। Just tell me, there are any chances of Nitish Kumar ji, CM Nitish Kumar, and there are any chances of CM Nitish Kumar to become the Prime Minister of India? Universe, please tell me, please guide me. There are any chances of CM Nitish Kumar becoming Prime Minister of India? उनकी कोशिश जारी, सुजीत जी उनकी कोशिश जारी है। वो लगे हुए हैं शेर को मनाने में, कोशिश लगातार कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और हो भी सकता है, बट बहुत चांसेस नहीं दिखते। रुकिए मैं अगला कार्ड देख लेती हूँ। मतलब वो दौड़ में शामिल जरूर होंगे सुजीत जी। कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करेंगे। उनका नॉमिनेशन तक तो नाम जरूर आएगा, नॉमिनेट तो वो ओके। जरूर होंगे। जी जरूर। मतलब यहाँ मुझे जैसा आपके कार्ड से पता चल रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट जरूर होंगे, जो नॉमिनेट तो विपक्षी वो की जरूर बात होंगे, चल रही हाँ जी। उनके कार्ड्स आए हैं, बहुत डेयरिंग कार्ड्स आए हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि वो जीतेंगे, मतलब है। अच्छा, ऐसा लगता नहीं है, जीते, लेकिन हाँ। हाँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, मोस्टली नॉमिनेटेड जो होते हैं, बेस्ट नॉमिनेशंस में उनका नाम जरूर आ सकता है सुजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने जयश्री जी नमस्कार, भावना जी नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो प्लीज अपने सवाल भी पूछते जाएं। भावना जी प्लीज सवाल आप जरूर पूछिए, जिससे कि हम आपके सवालों का जवाब शशि जी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। तो जयश्री जी का एक सवाल आया मैम, इस बीच फिर हम नीतीश कुमार जी पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री के रेस का उनका। मैम, समटाइम्स आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, व्हाई डज इट हैपन सो फ्रीक्वेंटली? I think this will be a detailed reading. However, Joshi ji, let me try. मैं एक कोशिश कर लेती हूँ अगर मैं इन शॉर्ट आपको क्या बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से जयश्री जी आपको डिप्रेशन, बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं आपके अंदर जयश्री जी, जिसके कारण से आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं। भगवान से आप किसी चीज के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपने बहुत सारी चीजों में इतना इन्वेस्ट किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर यू नो, आपने इतना मेहनत की है, इतना इन्वेस्ट किया है
और उसका रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, और उसी का वेट करते करते कई बार ओवर थिंक करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन जैसे स्थिति में आप आ जाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू से पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम इनफ। ये अपने आप में एक कंप्लीट ये एक लाइन है जो आपको मोटिवेट करेगी। जब आप रोज इस लाइन को बोलेंगे तो आप कुछ दिनों में आपके ये आपको जो फील हो रहा है डिप्रेशन वाला थिंग, यू फील बेटर। जयश्री जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जयश्री जी। और जैसा कि शशि जी ने बताया कि फॉर डिटेल रीडिंग प्लीज कनेक्ट विद हर। नंबर हमने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, यू कैन चेक इट। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर शशि जी से, पर्सनल रीडिंग फॉर डिटेल पर्सनल रीडिंग, तो दैट विल बी बेटर। और भावना जी का सवाल है, मेरे हस्बैंड डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, क्या उसमें अच्छी जॉब मिलेगी? नाम है विश्व प्रताप सिंह, उनके हस्बैंड का नाम है विश्व प्रताप सिंह। नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। विश्व प्रताप सिंह जी, भावना जी, आपके हस्बैंड को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। जैसे ही उनका कोर्स खत्म होगा उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक भी नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे दिख रही हैं। सो आप निश्चिंत हो जाइए और उनको भी हिम्मत दीजिए कि वो अपना कोर्स बिल्कुल निश्चिंत होके फोकस करके करें। थैंक यू सो मच। भावना जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इस जो अभी इन्होंने बताया है तो प्लीज उनको बताइए कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मन लगाकर अपने कोर्स को पूरा करें, और कोर्स पूरा करने के बाद अपॉर्चुनिटीज जब उनके पास आएंगी तो प्लीज उसको ग्रैब करिए। और जब ग्रैब करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें बिल्कुल ना भूलें, और मिठाई का डब्बा हमारे पास भी जरूर भेजें। क्यों शशि जी? जी जरूर, हमारी मिठाई तो बनती है सुजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू। जेनेक स्टाइल, हेलो शशि मैम, मेरा नाम ममता है, बिजनेस में मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, प्लीज बताइए। अगला सवाल है मैम। मुझे लग रहा है कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई है वहां से, जिसके कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो कोई बात नहीं, जब तक वो कनेक्ट होती हैं, जब तक कनेक्ट हो रही है मैम, तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। और ये जो लाइव है, एक्चुअली हमारा उद्देश्य था इस पूरे लाइव में, जब तक मैम शायद डिस्कनेक्ट हो गई है वहां से, तो जैसे ही कनेक्ट होती है मैम तो मैं एक बार दोबारा उनको जोड़ के वापस फिर से उनको लाता हूं, और फिर हम मैम के साथ बात करेंगे। लेकिन उसके पहले लग रहा है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हुई है। तो मैम को मैं अभी दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैम को एक बार जोड़ूं। तो उसके पहले एक्चुअली हमारा ये उद्देश्य जो था, ये जो हमारा उद्देश्य था इसमें कि भाई जैसे ही कि आप सबों के साथ हम जुड़े, और आप सबों के साथ जुड़े हम, एक बार जुड़े, और आप सबों की परेशानियां जो हैं लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उन परेशानियों से हम उबर कर सामने आए। लग रहा है कि मैम वापस जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनको ऐड कर रहा हूं इस पूरे डिबेट में। वेलकम बैक मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। हो गई थी इंटरनेट प्रॉब्लम, कैसे हो गया था, सो मैं दोबारा कनेक्ट किया है। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई नहीं मैम, प्लीज शुरू करते हैं।
दोबारा से। यस मैम। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, ममता जी का सवाल था कि बिजनेस में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, ममता जी का सवाल। ममता जी देख रही हैं आप, ये 3 लेडीज सेलिब्रेट कर रही हैं। वो जीत गई हैं और जीत के बाद सेलिब्रेट कर रही हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में विन कर रही हैं। थोड़ी मेहनत जरूर करेंगी, थोड़े परेशानी जरूर होगी, पर आने वाला हल बहुत अच्छा है आपके लिए और आप सेलिब्रेशन करती हुई दिख रही हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो ममता जी। सेलिब्रेशन मोड में आपकी मेहनत आपको सेलिब्रेशन मोड में जरूर लेकर आएगी, और मेरी ये क्या कहते हैं, दुआएं भी हमारी आपके साथ है, पूरी न्यूज़ ज़रा हटके की टीम की। थैंक यू सो मच। तो हाँ, हम लोग नीतीश कुमार पे थे। जब तक लोग जुड़ रहे हैं, अपना सवाल प्लीज लोग पूछते रहे, जो जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा सवाल था कि क्या नीतीश कुमार जी कितना चैलेंजेस, मतलब आपने बोला कि उम्मीदवार तक वो जाएंगे लेकिन उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, करेक्ट मैम? तो क्या आपको मतलब ऐसा मान सकते हैं कि शायद विपक्षी पार्टी उनको मिला जुला कर उम्मीदवार जरूर, मतलब प्रधानमंत्री की रेस में जरूर लेके आ जाएंगे, बाकी जो देखा जाए। रेस में तो आएंगे और बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे सुजीत जी, पर उसमें से इस समय पे ये बताना कि कौन जीतेगा, आप मुझे अगर सारे प्रत्याशी का नाम बताएंगे तब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान करता जा रहा हूँ। एक और बड़ा जबरदस्त सा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगर वो प्रधानमंत्री की रेस में आ रहे हैं तो बिहार उनको छोड़ना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल टिपिकल, यू आर इन लाइक एस्ट्रो एंड कार्ड रीडिंग, और मैं बिल्कुल कोर पॉलिटिकल कवर करता हूं, तो वो थोड़ा दोनों मिक्स कर रहा हूं कि बिहार जैसे ही वो प्रधानमंत्री की रेस में आएंगे तो बिहार में एक चर्चा है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री की रेस में जाएंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव, एक बार आपके कार्ड क्या बताते हैं कि क्या 2024 के पहले, 25 के पहले पहले तक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम एक लाइन का क्वेश्चन, 2025 के पहले पहले तक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? सुजीत जी थोड़ा ब्रेक हो रही है, अगर आप थोड़ा चेक कर सकते हैं तो। जी, वॉइस ब्रेक हो रही है सुजीत जी, क्या आप अपनी बात दोबारा बोल सकते हैं? मैम मैं ये कह रहा था कि क्या तेजस्वी यादव 2025 के पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? अच्छा, ओके। सितारे क्या कहते हैं? यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने की कोई पॉसिबिलिटीज है? यूनिवर्स मुझे बताइए, तेजस्वी यादव का पॉसिबिलिटीज है सीएम बनने के? यूनिवर्स प्लीज टेल मी तेजस्वी यादव एनी चांसेस ऑफ तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? उनके साथ तो धोखाधड़ी हो रही है सुजीत जी, देख रहे हैं उनके जो दिल पे खंजर घुस गए हैं सुजीत जी, उनके साथ बहुत तगड़ा धोखा होने वाला है। मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नहीं हूँ। नहीं, आप पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्या दिखा दिया आपने, उनके अरमानों में पूरा पानी फेर दिया। फिर से पलटी मार देंगे जी क्या? सुजीत जी, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि जिनके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं, वो सब लोग उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, गलत करने वाले हैं, तो उनको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा सुजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है।
जी सुजीत जी बताइए। मैं यही कह रहा था कि उनके साथ मतलब आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होने वाली है। बहुत तगड़ा धोखा होने वाला है सुजीत जी, जिनके ऊपर उन्होंने रिलाय किया है। कुछ तो उनको लग रहा है कि ये मेरे अपने लोग हैं, बट वो बहुत जल्दी उनके ऊपर धोखा, उनको खंजर घोंपने वाले हैं। तो आप देखिए, देखते रहिए आगे क्या मैं होने वाला है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार बेचारे, इनकी आदत रही है कि कभी इस पार कभी उस पार, वो अपनी सीट को हिलने नहीं दे रहे हैं। तो शायद ऐसा कुछ होने वाला है बहुत जल्द। एग्जैक्टली चर्चाएं भी कुछ ऐसी ऐसी चल रही हैं बीच में, जी। तो कुछ होने वाला है। बिहार की जयश्री जी ने राजनीति पूछा है कि वैसे भी मैम, इस समय कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जयश्री जी ने पूछा है कि मैम हाउ कैन वी कनेक्ट टू यू एंड योर टाइमिंग। मैम ये अभी व्हाट्सएप नंबर, ठीक आपके मैसेज के नीचे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकती हैं मैम के साथ, और एनी टाइम यू कैन कनेक्ट विद। तो टाइमिंग आप आपस में सेट कर सकते हैं। तो यस यस ये सारी चीजें थी, मतलब पॉलिटिकल उथल पुथल भी हम यहाँ से गेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्या होने वाला है। जी तो भाई सुजीत जी, तेजस्वी आप, हम यहाँ से कुछ भी टैरो कार्ड से हम कुछ भी पूछ सकते हैं सुजीत जी। इट इज जस्ट दैट हमें समझना होता है, कुछ क्वेश्चंस के हम इंस्टेंट आंसर दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें समय लेना पड़ता है, क्योंकि डिटेल रीडिंग मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगी कि आपकी स्थिति चल रही है और फिर अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस निकालूंगी। तो मैं डिटेल रीडिंग कई बार बन जाती है, तो उसमें हमें तसल्ली से बैठना हो जाता है। इस रीजन बिल्कुल से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पर्सनल रीडिंग्स ले लें, तो उनको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शेयर कर दिया है कि पर्सनल रीडिंग आप लें तो आपके पास टाइम भी होगा, वक्त भी होगा। अभी हम इस आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में बहुत लोगों के सवाल ले रहे हैं, तो वहां पर जी आपके पास पर्सनली कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और यू कैन गिव मच मोर टाइम। जी एग्जैक्टली आशा जी का सही। सवाल आया है। मैम आशा जी का सवाल आया है कुछ। थैंक यू सो मच मिस्टर सुजीत एंड मिसेस शशि। लास्ट टाइम मैंने आपका लाइव प्रोग्राम ज्वाइन किया था और फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, बट आज सब कुछ ठीक है आपकी एडवाइस के बाद। थैंक यू थैंक सो यू मच आशा जी, थैंक यू सो मच। इट्स a really big appreciation to us and especially for Shashi ji. Shashi ji please. स्पेशली फॉर सुजीत जी, थैंक यू सो मच सुजीत जी फॉर कॉलिंग मी हियर। नहीं, अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं इतने लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती और इनके क्वेश्चंस को नहीं ले पाती। सो थैंक्स टू यू सुजीत जी। नहीं, थैंक्स नॉट थैंक्स टू मी, इट्स एक्चुअली बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। थैंक्स टू अस कि हम लोग आपको लेके आए हैं और इतने लोगों से कनेक्ट होकर उनके सवालों का जवाब दे रही हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर कोशिश कर रही हैं आप। कि मैं एग्जैक्ट ये नहीं कहूंगा कि उनकी समस्याएं दूर कर रही हैं, आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उनकी समस्याएं आप जी जी, दूर कर आई एम रही सो सॉरी टू इंटरप्ट। हम बात ही कर रहे थे और आशा जी के बारे में, और ये कार्ड आया है। इस कार्ड को डेथ कार्ड बोलते हैं, और ये जो कार्ड है इसका नाम जरूर डेथ है, पर इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत। तो जैसा उन्होंने बोला एग्जैक्टली वही ये कार्ड बोल रहा है कि पुरानी चीजें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत होने वाली है आशा जी आपके परिवार में। आई एम श्योर हम लोगों की लास्ट टाइम बात हुई थी और आपने कुछ चीज़ों को समझा होगा। तो ये कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, और हम लोग बात ही कर रहे थे, ये एनर्जीज का ऑटोमेटिक कनेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये अपने आप हुआ है अभी अभी। मैम एनर्जी के बारे में कुछ बताइए आप। एक्चुअली हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी कुछ समझें, उनको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी और अपने जीवन में लाएं, जिससे कि पॉजिटिविटी चारों तरफ रहे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज अपना सवाल जरूर पूछते रहिए, जिससे कि हम आपके सवाल का बीच में जवाब भी देते हैं। तो एनर्जी के बारे में तो मैं आपको सुजीत जी बताऊंगी, बहुत बड़ा टॉपिक होगा। पर अभी इस समय पे मुझे अभी अभी आपसे बात करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आई है, मैं आप सब लोगों से वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो प्लीज। वो स्टोरी मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी थी। स्टोरी में क्या था कि एक गांव में बच्चे अपने फादर के साथ घूमने जाते हैं, और अचानक क्या होता है, बहुत तेज की हवा चलती है। दो दो आदमी थे, अपने अपने बच्चों को लेके गांव में घूमने टहलने के लिए निकले, और अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। टहनियाँ, पेड़ हिल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उसी दौरान हवा चलने लगी, बच्चे पेड़ में टंगे हुए थे। एक फादर ने अपने बच्चे को बोला कि
तुम जल्दी नीचे गिर जाओ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ वरना तुम गिर जाओगे, पेड़ को छोड़ दो, पेड़ को छोड़ना मत, आई एम सॉरी ऐसा नहीं था, आप टहनी को जोर से पकड़ो और आप नहीं गिरोगे। और एक दूसरे फादर ने, दूसरे पिता ने अपने बेटे को बोला कि तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम अपना ध्यान रखो, तुम गिर जाओगे। तो अल्टीमेटली जिस बच्चे के फादर ने उसको बोला तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, वो बच्चा गिर गया। और जिस पिता ने अपने बेटे को बोला कि टहनी को जोर से पकड़ के रखो, तुम बिल्कुल फॉर्म रहोगे, वही बच्चा वहां पे अडिग रहा। थोड़ी देर में तूफान चला गया और वो बच्चा बिल्कुल फॉर्मली, बिल्कुल अच्छे से वहां पे बना रहा अपनी पोजीशन में। सो ऑल टुगेदर इस पूरी स्टोरी का मॉरल ये है, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी से बात करें तो आप पॉजिटिव नोट में बात करें। नेगेटिव पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखते बात करते हैं तो सामने नेगेटिव एनर्जीज ही पास ऑन होती है। जब आप अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव नोट में बात करेंगे, तो आप अपनी फैमिली में या अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव्स या अपने ऑफिस स्टाफ, आप जिससे भी बात करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही उनके पास जाएंगी। जैसी आप बात करेंगे वैसी सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा आप खुद ब खुद बनाते हैं और अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं, और वही आप अपने फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में पास ऑन करते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बात पास ऑन करनी चाहिए ताकि सामने वाला भी अच्छा सोचे, हम भी अच्छा सोचें, और ऑल टुगेदर जो ऑरा है हम सबका पॉजिटिव ऑरा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सब कुछ आपके विल पावर पे है। विल पावर आप पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। जैसा जिस तरह से आप सोचेंगे आप। जी मैं, विल पावर अंदर होता है, बट एक होता है जुबान से जब आप जैसा बोलते हैं यूनिवर्स एग्जैक्टली वही हमारे पास लौट आते हैं। हम अगर बोलेंगे कि हम अगर बोलेंगे तुम गिर जाओगे तो सामने वाला बंदा गिर ही जाएगा, आप उसको उतना ही कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि तुम कर ही दिखाओगे, क्या हुआ तुम्हारे पैर में चोट है, तुम दौड़ जाओगे और तुम फर्स्ट आओगे, जब 10 लोग ऐसे बंदे को सेम स्टेटमेंट्स पास ऑन करेंगे तो वो जो जिस बंदे के पैर में चोट है आई एम श्योर वो फर्स्ट आ ही जाएगा। जैसी हम एनर्जीज पास ऑन करते हैं सामने से हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है कि बस जिस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे चीजें वही होंगी। exactly. ये तो मतलब हमारे सब कुछ हमारे थॉट पर है, हमारे थिंकिंग पर है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चलते हैं, वो सारी चीजें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मतलब इतनी अच्छी चीजें आप बता रही, इस तरह से चीजों को लेके चल रही हैं, तो मतलब लगता है कि हम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। बस यही हमारा थॉट है, यही हमारा सब कुछ है। बगैर उसके ये बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल मतलब है कि अगर आप नेगेटिव थॉट की तरफ जाते हैं तो चीजें अपने आप नेगेटिव होती चली जाती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। करेक्ट मैम? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजीत जी, स्टॉप करते शब्द। कमल जायसवाल जी का सवाल है लाइक 7, क्या समीर किसी से मैम इनका सवाल में समझ में अच्छा कामिनी जी का सवाल है, सॉरी कामिनी जी का सवाल है कि क्या समीर किसी और से शादी करेगा? वी आर ऑन लव लाइफ आई गेस। किसी और से शादी करानी है या कामिनी जी आपको शादी करनी है इनसे? हाँ ये भी एक सवाल है। सुजीत जी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आपको अपने बारे में पूछना है या उनके बारे में पूछना है? बिल्कुल कामिनी जी आपसे ही मैम पूछ रही हैं कि क्या समीर की शादी आपसे होगी या नहीं। सवाल ये होना चाहिए समीर किसी और से शादी करेगा। मुझे करनी है। करेक्ट। अब ये जवाब मैम देती है, प्लीज मैम। बहुत अच्छा, ठीक है कामिनी जी मैं आपका सवाल ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज टेल मी कामिनी का, यूनिवर्स प्लीज टेल मी अबाउट कामिनी।
प्लीज टेल मी अबाउट कामिनी, प्लीज टेल मी अबाउट कामिनी, यस कामिनी और समीर, प्लीज टेल मी रिलेशनशिप, समीर रिलेशनशिप, कामिनी और समीर रिलेशनशिप, कामिनी जी शादी तो होगी, पर कुछ डार्क थॉट्स बीच में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का इंटरफेरेंस भी है बीच में। नेटवर्क इशू आ रहा है मैम का फिर से। मैं दोबारा आपका सवाल लेके दोबारा जवाब देने की कोशिश करूंगा। लग रहा है फिर से नेटवर्क इशू आ गया है मैम को। एक्चुअली इस त्रासदी यही है इसकी, इस पूरे इंटरनेट और इसकी, कि कब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इस नेटवर्क पे, इस पे, और बगैर इसके हमारा काम भी नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत दूर बैठी हैं। हम लोग एक इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो मैं शशि जी को एक बार ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। सो कामिनी, मैंने आपके अभी कार्ड्स निकाले थे। कुछ लोगों का इंटरफेरेंस बीच में मुझे दिख रहा है, मैं निकालना चाहूंगी कामिनी। मैं आपके कार्ड दोबारा निकालना चाहूंगी। गिव मी अ मोमेंट यूनिवर्स। ओके यूनिवर्स, मुझे बताइए कामिनी और समीर की शादी यूनिवर्स, कामिनी और समीर की शादी के आपस में यूनिवर्स, मार्क आर्कएंजल माइकल प्लीज कामिनी बहुत अनडिसाइडेड सा लग रहा है मुझे। पहला कार्ड भी कुछ वैसा दिखा कि बहुत लोगों की बीच में इंटरफेरेंस हो सकती है, और ये हैंगमैन का कार्ड भी अनडिसाइडेड दिख रहा है। तो पहले आप लोग आपस में भी श्योर हो जाइए, क्या आपस में आप लोग सच में शादी तक पहुंचना चाहते हैं? मैं ये समझना चाहती हूँ। कामिनी, आपकी इच्छा जरूर हो सकती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या आपके पार्टनर भी इतने रेडी है शादी के लिए? बहुत अनडिसाइडेड सा सिचुएशन दिख रहा है मुझे। हाँ कामिनी जी, आपका कार्ड मैम ने निकाला है और बहुत इनके मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगी कामिनी। बिल्कुल। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मैम की ये पेड़ से लटका हुआ दिख रहा है ना कामिनी, ये सुजीत जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैम थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आपके यहाँ से। मैंने सुजीत जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मैम, लेकिन चीजें दिख रही है। तो मैं एक बार मैम को, आपकी कामिनी जी को मैं आपकी बात पहुंचाना चाहता हूँ। और सुरेंद्र जी बीच में प्लीज, माई अपकमिंग इवेंट, जो आपने सवाल लिखा है तो प्लीज सवाल पूरा लिखे जिससे मैं समझ में आए आपका सवाल क्या है। और कामिनी जी, मैम ने आपको जो बताया है कि एक्चुअली कुछ अनडिसाइडेड टाइप से चीजें लग रही हैं, पहले आप दोनों आपस में श्योर हो जाएं कि क्या आप शादी तक आप दोनों को पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। करेक्ट मैम? मैं वही एग्जैक्टली, ये पेड़ से बंदा टंगा हुआ है और उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। वो भी थॉट प्रोसेस में है, अभी वो बिल्कुल थॉट्स में है। उसको पता नहीं है कि उसको आगे बढ़ना भी है या नहीं। बहुत सारी चीजों को समझने की इंट्रोस्पेक्शन में है। तो कामिनी, आप थोड़ा सा और समय लीजिए। शादी का फैसला ऐसे ही नहीं लिया जाता। मैं चाहूंगी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे से समझें कि क्या आपको सच में उनसे शादी करनी भी है या नहीं, और उनके माइंड को भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपसे शादी करने के बाद थोड़ा डेवलप करिए। एग्जैक्टली या। और उसके अलावा मैं चाहूंगी आप मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको डिटेल रीडिंग दूंगी जिससे
और क्लियर व्यू मिल सकता है आपको और समीर को, दोनों को। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। तो कामिनी जी प्लीज एक बार पर्सनली कनेक्ट होइए तो और डिटेल में चीजें आपको पता चलेंगी, जिससे कि और अच्छे से वो जो चीजें हैं मैम आपको बता सकेंगी एग्जैक्ट जी जो भी फॉरकास्ट होगा या क्या चल रहा है, वो सारी चीजें वो आपको अच्छे से ये बता पाएंगी। तो प्लीज आप अच्छे से एक बार मैम से कनेक्ट होइए पर्सनली। नंबर हमने इसमें पब्लिश किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में स्क्रॉल करके आप नंबर चेक कर सकती हैं। मैम का नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 9289272329। प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मैं दोबारा नंबर को आपके सामने बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मैम का 9289272329। तो इस नंबर पे आप प्लीज पर्सनली कनेक्ट होइए और डिटेल इंफॉर्मेशन मैम आपके साथ शेयर कर सकती हैं। थैंक यू कामिनी जी। और सुरेंद्र जी का अगला सवाल है, इवेंट से रिलेटेड है, माई अपकमिंग इवेंट्स अगले 6 महीने के अंदर क्या होगा? तो मैम प्लीज। मैम शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी तरफ से, माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपका माइक म्यूट है। ओके, सो सुरेंद्र जी, जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको जजमेंट, उसका डिवाइन हेल्प से आपको न्याय मिलने वाला है। सुरेंद्र जी, कार्ड्स बोल रहे हैं, आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, ये भगवान है, भगवान आपकी बातों को सुन रहे हैं। और आपने अभी तक जितनी मेहनत की है सुरेंद्र जी, आपको सबका न्याय मिलने वाला है। अगर आप जिस भी टर्म्स में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने आपका करियर का कार्ड निकाला था सुरेंद्र जी, तो करियर में तो आप अच्छा ग्रो करने वाले हैं, नो डाउट। जितनी आपने मेहनत की है, जैसा भी आपने किया इन टर्म्स, आपको अबंडेंस मिलने वाला है, आपको ग्रोथ मिलने वाली है, तो आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ड्रीम जोन ने अपना सवाल पूछा है, तो ड्रीम जोन आईडी से जो भी है प्लीज अपना ओरिजिनल नाम बताइए, जिससे कि आपके बारे में मैम कार्ड निकाल पाएंगी, क्योंकि आईडी ड्रीम जोन के नाम से कार्ड निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज ड्रीम जोन से जो भी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, प्लीज ड्रीम जोन के नाम से नहीं, अपना ओरिजिनल नाम बताइए, तो तब आपका सवाल मैम निकाल पाएंगी। स्वाति कुमारी, हाँ जी, स्वाति जी का सवाल है, मैम क्या मेरे को वो कॉलेज मिलेगा इस साल जो मुझे चाहिए? ओके स्वाति, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आप मुझे स्टूडेंट लगते हैं कॉलेज में, स्वाति यूनिवर्स अबाउट स्वाति जिस कॉलेज में एडमिशन चाहती हैं, क्या उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? यूनिवर्स मुझे बताइए क्या कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? स्वाति, सच कहूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा, हो सकता है ना हो। सच बात तो ये है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन ना हो, और उसके अलावा मगर जिसमें भी होगा उसमें आपके टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। आपको जो टीचर, आपको जो गुरु मिलेंगे, जो आपको गुरु मिलेंगे स्वाति, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज रखते होंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते होंगे। ऐसे आपके गुरु होंगे, ऐसे ऐसे आपके टीचर्स हो। बट जिस कॉलेज में आप चाह रहे हैं उस कॉलेज में आपको हो सकता है ना मिले, बहुत चांसेस है कि नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगी कि आप डिप्रेस होने के बजाय
जिन कॉलेजेस में मिल रहा है उसमें खुशी से मेहनत करें और आगे बढ़ें। नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ ब्लॉक हो सकती है। स्वाति, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे थोड़ा जोड़ना चाहूंगा मैम कि अभी कार्ड बता रहे हैं, हो सकता है आपके स्टार्स और आपकी मेहनत उसके अकॉर्डिंग वो चीजें आ रही हैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि कब एडमिशन के लिए अप्लाई किया या अगली बार अप्लाई कर रहे हैं। अगर टाइम है तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, हो सकता है अगली बार जब हम मिले तो कार्ड्स आपके बदले। करेक्ट मैम? हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। मैंने सिर्फ नियर फ्यूचर का बताया है। अगर आप इसको दोबारा कुछ समय के बाद ट्राई करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में तो अभी नहीं कहना चाहूंगी। मैंने सिर्फ नियर फ्यूचर के बारे में स्वाति आपको बताया। तो इस साल इन कुछ महीनों में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ना मिले, बट आगे आने वाले समय में आप मुझे दोबारा कनेक्ट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगी स्वाति। थैंक यू। बिल्कुल, और मेहनत अपनी जारी रखिए, क्योंकि बोला जाता है कि हाथ की जो रेखाएं हैं ना, ऊपर वाला नहीं बनाता, हमारी मेहनत से बनती हैं। तो कर्मा काउंट होता है, सच्चा आपने सुजीत जी, कर्मा काउंट होता है। और ये सब कुछ है ना, ये सब कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। ये कार्ड्स भी कर्मा के ऊपर डिपेंड, ये कार्ड जो है ना, ये जो कार्ड इसीलिए सामने आया है। जैसा हम कर्मा करते हैं वैसा उसी के अनुसार ये डार्क कार्ड है ना, ये यही बोलता है कि उसका बहुत अच्छा नहीं होता। अगर जिसने गलत कर्म किए होते हैं तो उसका बुरा ही होता है। ये कार्ड बहुत बुरा कार्ड। हम कर्मा की बात करें तो ऑटोमेटिकली सामने आ गया। ये शायद चाहते थे, भगवान भी चाहते हैं मैं आपको कर्मा के बारे में बताऊं। तो कर्मा को हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज मैम मेरे मुताबिक तो वो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान वाली बात है। और मेहनत को कभी मत छोड़िए। और स्वाति जी, मेरी पर्सनल एडवाइस है, पॉजिटिविटी अपने अंदर से जाने मत दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तो हो सकता है कि आपके कार्ड्स सपनों में चेंज हो और चीजों तक आप जी सुजीत जी। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज अपने सवाल आप पूछते रहें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर नहीं, 1 घंटा बस थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट हमारा पूरा होने वाला है। तो आज का लाइव सेशन हम तब तक आज खत्म करेंगे। लेकिन जितने लोग अभी आए हुए हैं, प्लीज अपना सवाल जरूर पूछिए। जाने के पहले हम कोशिश करेंगे, इस लाइव से हटने के पहले कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हम देते चलें। तो मैम, आप कर्मा के बारे में बता रही थी, तो थोड़ा 5 मिनट डिटेल अगर सवाल आ गया तो सवाल ले लेंगे, उसके बाद हम अलविदा। जी, कर्मा कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। जहाँ हम अच्छा सोचते हैं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप किसी के लिए हेल्पफुल हो, आप अच्छा सोचें। आप किसी के प्रति एनवियस थॉट्स नहीं रखने चाहिए, किसी के लिए डार्क थॉट्स ना रखें। ये अपने आप कर्मा में काउंट होता है। हर छोटी चीज कर्मा में काउंट होती है। आप जब किसी के बारे में गलत सोचना भी चालू करते हैं, वो भी आपके कर्मा में काउंट होता है। तो पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को हम चेंज करेंगे। जब हमारे थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे एक्शंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे सुजीत जी। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट्स। हमको पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। इसलिए मैं हर बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। और अगर कुछ आपके साथ बुरा हो भी रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और भगवान के न्याय पे भरोसा कीजिए। There's a divine power, a strong power जो हम सब लोगों को गाइड करता है। अगर आप ये सोचिए, ये पेड़ भी किसकी मर्जी से हिलते हैं? सिर्फ भगवान की मर्जी से। आप और हम तो पेड़ नहीं हिलाते, हवा नहीं हिलाते, ये सब डिवाइन पावर से होता है। सो उन्हीं के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के थ्रू ये पूरी दुनिया चलती है। और हम सब लोगों का एक एक कर्मा काउंट होता है, जिसका आज नहीं तो कल कुछ लोगों को इसी जन्म में इस कर्मा को फेस करना पड़ता है। और बिलीव मी, कुछ कर्मा हम यहाँ नहीं भी पूरा होता तो वो अगले कई जन्मों तक साथ में चलता है। तो अगर आप अगली बार फिर जो भी आप बनेंगे, आप फिर इस कर्मा के साथ जाएंगे, तो आज नहीं तो कल इसको हमको पे करना ही पड़ेगा। तो इस चीज को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आज इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आगे आने वाले जो जन्म होंगे हमारे, उसमें हम लोगों को या हमारे बच्चों को कष्ट नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनसे बस मेरा निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और कम से कम जिस लाइव के साथ जुड़े इस वीडियो उस लाइव को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब इसलिए करें कि अगली बार जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और अपने सवालों के साथ आप हमारे साथ मौजूद रहें। ये हमारी गुजारिश है। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी कोशिश रहेगी कि शनिवार या रविवार दोनों में से किसी एक दिन इसी वक्त ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हम लोग ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आयुषी वर्मा जी का सवाल आया है मैम इसी बीच, दुष्यंत की फीलिंग क्या है मेरे लिए? आयुषी जी का सवाल। ओके आयुषी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आयुषी tell me about question links for Ayushi. दुष्यंत आपको बहुत पसंद करते हैं आयुषी, और वो आपके पास प्यार का कप लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। बस स्टे पॉजिटिव, स्टे पेशेंट, आपके पास प्यार का कप आने वाला है। और ये सवाल मैं अभी कैम था, लेकिन ऐसे मेरी स्माइल ऐसे बढ़ती चली गई। बहुत बहुत बधाई हो, ये अच्छी बात आपने बताई और उम्मीद करता हूँ कि उस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं एक चॉकलेट का डब्बा इस न्यूज जरा हटके की तरफ जरूर आएगा कि मैं और शशि जी कम से कम शेयर कर लें उसे। जी व्हाट्सएप नंबर के साथ एड्रेस भी दे देते हैं ना अपने ऑफिस का। हाँ, वो जब पर्सनल कनेक्ट तो नहीं तो कल तो मिठाई आएगी ना, तो चॉकलेट का डब्बा एटलीस्ट आयुषी जी की तरफ से हमारे पास जरूर आएगा। जी बहुत बहुत बधाई आयुषी जी। नंबर हमने आयुषी जी शेयर किया है, प्लीज उस नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनली मैम से एनी टाइम, और आपके पर्सनल बाकी सवालों का भी वो जवाब मैम देंगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि कुछ आपके थ्रू कुछ पॉजिटिव चीजें आती हैं सामने और लोग खुश होके जाते हैं, और जिनके लिए थोड़ी रुकावटें आती हैं उनके उपाय भी आप बताते हैं, उनके लिए भी रास्ता बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के लाइव में जुड़ के। हम खुशियां आप यहाँ अगर खुशियां बांट रही हैं लोगों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि इस छोटे से 1 घंटे के समय के अंदर अगर हम 1 मिनट किसी को दे रहे हैं तो उस 1 मिनट में मैं जो बेस्ट किसी को दे सकूं इंफॉर्मेशन, उनके लिए यूजफुल हो, ऐसी मेरी कोशिश होती है, तो बेनिफिशियल हो जाए। बहुत अच्छा लगता है। अब अगला सवाल ले लेते हैं, अर्शिया शर्मा जी का है। हेलो मैम, मेरी स्टडीज कैसी चलेगी इन फ्यूचर? ओके अर्शिया जी का सवाल मैम। मेरी जिंदगी में हम प्रियांशु जी का सवाल ले रहे हैं, सुजीत जी। अर्शिया जी का, उनके पहले अर्शिया जी का सवाल है मैम, वो ले लेते हैं, फिर प्रियांशु जी का ले लेंगे। अर्शिया शर्मा, ओके। हेलो मैम, मेरी स्टडीज कैसे चलेंगी फ्यूचर? ओके, हाय अर्शिया, वेलकम। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ अर्शिया। यूनिवर्स प्लीज टेल मी अबाउट अर्शिया की स्टडीज कैसी चलेगी? यूनिवर्स आई एम सो सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज, पास में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज आप सब लोगों को आ रही होगी, सो प्लीज इग्नोर इट। आशिया, यूनिवर्स प्लीज टेल मी अबाउट आशिया स्टडीज, आशिया की स्टडीज कैसी रहेंगी? यूनिवर्स टेल मी आशिया। आशिया, मुझे ऐसा लग रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी स्टडीज में। मैंने 2 कार्ड्स निकाले, दोनों कार्ड्स में मुझे ऐसा ही दिखा है कि आप शायद अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो या आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यू नीड टू बी सीरियस टुवर्ड्स स्टडीज आशिया, आपको स्टडीज के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आप बहुत सीरियस होंगी
तो आपके साथ न्याय होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए आशिया, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आशिया जी बिल्कुल इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत जब तक नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए प्लीज वापस अपने स्टडीज पे ध्यान दीजिए और चीजों को और अच्छा बनाइए, क्योंकि बगैर मेहनत के, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाथ की रेखाएं भी मेहनत से ही बनती है। एग्जैक्टली, सच कहा सुजीत जी आपने। बिल्कुल, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तक के कार्ड दिखाते हैं, नियर फ्यूचर तक की एनर्जीज दिखाते हैं। अल्टीमेटली बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा इस पूरे जगत में, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। एक्शन हम सबको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज उन चीजों का ध्यान रखिए और मेहनत करिए। उसके बाद फिर हम लोग यही लाइव में मिलते हैं और ये कार्ड जरूर बदलेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। वो मेहनत पर डिपेंड करता है, आपका जितनी मेहनत करेंगी कार्ड जरूर। बीच में वैसे भी सुजीत जी ये तो भी सेशन का स्टार्ट ही है, तो बच्चे जरूर कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, मुझे यकीन है कि इन्होंने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मुझसे पूछा है, तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियांशु जी का सवाल लेने के पहले मुझे आयुषी जी के एक मैसेज पे अभी बस मेरी नजर गई कि जब हम लोग जवाब दे रहे थे उन्होंने एक मैसेज किया था, ओके थैंक्स, अभी नो कांटेक्ट में हैं हम लोग अभी। तो मैम आयुषी जी आप थोड़ा इनिशिएट करिए, अगर नो कांटेक्ट में तो उसको यस कांटेक्ट बनाइए और इट विल बी रियली ग्रेटफुल। अभी आयुषी आप तो कांटेक्ट बनाए बिना कैसे कुछ होगा, कांटेक्ट बनाइए आप। बट हाँ, वो जो फीलिंग्स मैंने आपको बताई थी वो मन के अंदर की फीलिंग है। अगर आप उनसे बात करेंगी या आपके पास वो आते हुए न आपको दिखेंगे तो डेफिनेटली ऐसी फीलिंग्स मुझे उनकी आपके प्रति दिख रही, और वही मैंने आपको बताया था। बिल्कुल, और कभी कभी होता है कि संकोचवश चीजें, वो जो खुशी आते आते छूट जाती है, तो संकोच को आप दोनों को हटाना है। अगर उधर से इनिशिएशन नहीं हो रहा तो आप इनिशिएट करिए और प्लीज आगे बढ़िए और चॉकलेट का डब्बा मत भूलिएगा। चलिए प्रियांशु जी का सवाल लेते हैं। मैम, मेरी जिंदगी में अगले 2 महीने में क्या होगा? ये बड़ा मतलब सवाल खुल गया है बिल्कुल जाकर। प्रियांशु जी किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या करियर के बारे में जानना चाहते हैं या फिनेंसेस जानना चाहते हैं? थोड़ा सा स्पेसिफिक कीजिए तो मैं शायद बता पाऊंगी आपको। बिल्कुल प्रियांशु जी, थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए, या नहीं तो फिर हम एक जनरल आंसर, हम लोग वेट कर लेते हैं, तब तक अगला सवाल लेते हैं, और नहीं तो हम लोग एक जनरल आंसर छोड़ देंगे, तो शायद न्याय नहीं होगा आपके सवाल के साथ। तो प्लीज प्रियांशु जी एग्जैक्ट सवाल, 2 महीने में किस मामले में, फाइनेंस के मामले में, बिजनेस, करियर। चलिए मैम करियर के बारे में बता दीजिए। अब स्टडी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड? प्रियांशु जी स्टडी से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है? करियर से रिलेटेड। चलिए करियर वाइज ही ले लेते हैं मैम। ओके प्रियांशु जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज टेल मी अबाउट स्टडी से रिलेटेड है। यूनिवर्स प्रियांशु, मैंने आपके लिए 3 कार्ड निकाले हैं। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा प्रियांशु। एक किसी से गाइडेंस लेने की आपको बहुत जरूरत है प्रियांशु। किसी को मेंटोर, अपने किसी मेंटोर से कनेक्ट कीजिए आप। वो आपको बताएंगे कि क्या सही रास्ता रहेगा।
और आपके करियर की जो चाबी है वो उनके हाथ में है। वो आपको सही गाइडेंस देंगे और आपको बताएंगे, और इसके थ्रू आप अपनी सिचुएशन को हेल्प सॉल्व कर पाएंगे। और डिवाइन डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं प्रियांशु आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मगर ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अ, आप जितनी मेहनत करते हुए उन्हें दिखेंगे उस हिसाब से वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले आपको एक सही मेंटोर के पास कनेक्ट करना है। किसी से आपको गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, या थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, और फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रियांशु, थैंक यू सो मच। प्रियांशु जी बहुत साफ साफ इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको एक पाथ दे, एक रास्ता दे कि किस दिशा में आपको बढ़ना है। और अगर एक अच्छा मेंटोर आपने सेलेक्ट कर लिया और मेंटोर के हिसाब से आप चलना शुरू कर दिए तो शायद हर चीजें जो कार्ड बता रहे हैं कि हर चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और सुजीत जी, ये मेंटोर आपकी फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर कोलीग हो सकते हैं, आपके मास्टर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं जिससे आपने पढ़ाई की है। किसी मेंटोर से आपको गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है इस समय पे, और तभी ये सब आपको एक अच्छी राह मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। प्रियांशु, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू प्रियांशु जी। बीच में मनिका आर्या को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, इन्होंने इनका सवाल मैं बाद में लूंगा, उसके पहले सोनिया जी का सवाल लेना चाहूंगा। लेकिन इन्होंने लिखा है नेक्स्ट 5 डे की जनरल रीडिंग। तो मैम जनरल रीडिंग में बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेसिफिक आप अपना सवाल पूछिए। जनरल रीडिंग, बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछिए मैम कि हाँ कि इसमें क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है। और सोनिया जी का प्लीज मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए स्पेसिफिक सवाल, फिर हम सवाल का जवाब हम आपको दे सकते हैं। तब तक सोनिया जी का सवाल मैं लेना चाहूंगा। सोनिया जी का सवाल है, हेलो मैम, मेरे ससुर साथ रहते हैं बट वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहते और कोई भाई उनको रखना नहीं चाहता है। वो हमारे साथ न तो एडजस्ट कर पाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा कर्म खराब होंगे क्या ऐसे? ओके। थोड़ा सवाल मैम मैं समझ नहीं पाया। सोनिया जी, कर्म कभी खराब नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हस्बैंड को, पेरेंट्स को, आप उन्हें संभाल रहे हैं, तो आप अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी बड़े के साथ में हैं, बड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही होगी, क्योंकि जनरेशन गैप होता है, ये बहुत कॉमन बात है आज के डेट में। पर आप अपना कर्मा करते जाइए, सिंसियरली लॉयल्टी के साथ कर्मा करते जाइए। और अगर आपका उनके साथ थॉट प्रोसेस नहीं भी मिलता तो भी मैं आपको कहूंगी आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए और पेशेंस रखिए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ये एक जनरल सी बात है। उसके अलावा बड़े लोग जिनके घर में रहते हैं उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, और उनको भगवान से, उनसे बड़े लोगों से बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। आप अपने पेरेंट्स को लीजिए, आपके पेरेंट्स भी तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। जस्ट दैट वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स है डजंट मीन कि मैं समझती हूँ वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहते होंगे, आपके उनके थॉट नहीं मैच करते। एनी हाउ, मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ये देखिए सोनिया, सोनिया, माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने अभी अभी आपसे डिवाइन की बात की थी। आप जितनी मेहनत कर रही हैं भगवान आपको देख रहे हैं। सिर्फ अपने कर्म करते जाइए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपना बेस्ट कीजिए सोनिया जी, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ आपको। और हैव पेशेंस, इतना सा मैं आपको इस समय पे कह सकती हूँ। नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा, वो बड़े हैं, वो आपका हमेशा भला चाहेंगे। डिससैटिस्फैक्शन हर किसी घर में होता है, तो इट्स फाइन। आपके कार्ड्स मैंने निकाल दिए, जजमेंट का कार्ड आया है। आपको आपके कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू
थैंक यू सो मच। आपने इतना डिटेल इनको बताया, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ सोनिया जी के सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सोनिया जी प्लीज, अगर इसी तरह के आपके और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं शनिवार या रविवार किसी एक दिन हमेशा लाइव रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां चल रही है शशि जी के माध्यम से, उसको दूर करने की हम कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच सोनिया जी। अगला सवाल मैम लेते हैं मोनिका आर्या जी का, जो उन्होंने सवाल अब स्पेसिफिक कर दिया है, नेक्स्ट 5 डेज में मेरी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो सोनिया जी के लिए। मैम म्यूट हो गई हैं आप, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। मैम आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कर दीजिए। यूनिवर्स मोनिका जी, मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं बहुत डार्क थॉट्स रखते हैं, बहुत सच कहूं तो बहुत सेक्सुअल एनर्जीज रखते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है ये। मतलब उनका एक पर्पस है आपके साथ कनेक्ट होने का, और सच का आपको इसको पूरा एनालाइज करने की जरूरत है। वो एक ग्रीफ के कारण से आपके साथ कनेक्टेड है मोनिका जी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपके पास वो कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, बट उनका एक पर्पस है आपके कनेक्ट करने का, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको आपसे सेक्सुअल प्लेजर्स के कारण से वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ये वो सच है जो मैंने समझा कार्ड्स के थ्रू, और मैंने आपको क्लियरली बता दिया मोनिका जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इंट्रोस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ उनके साथ चीजों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आप और कुछ समझना चाहें तो आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं मोनिका जी। प्लीज पर्सनली कनेक्ट हो जाइए, तो शायद डिटेल में और भी सॉल्यूशंस और बाकी चीजों के लिए शशि जी आपके साथ जुड़ेंगी। तो ये आज का था। और मोनिका जी प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारा, और फ्यूचर हो सकता है। अभी इन्होंने कुछ बहुत नॉर्मल सी बात है ना आज के डेट में, बच्चे एक दूसरे के साथ अक्सर कुछ ना कुछ फिजिकल नीड्स के कारण से कनेक्ट होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये प्यार है, बट जनरली ये प्यार नहीं होता, ये उनके नीड्स होती है जिसके कारण से वो हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इनके जो पार्टनर है उनका नाम भी इन्होंने लिखा है। मैम क्या एनर्जी मेरे पार्टनर अमन की फीलिंग है? मैम प्लीज बताइए। आई थिंक पार्टनर के लिए ही आप निकाली थी। आपके पार्टनर की मैंने एनर्जीज निकाली थी मोनिका। ओ वाह मोनिका, आई एम हैप्पी आपने इसको मुझे बता दिया। यस मैम, योर राइट, ताकि मेरे और भी लोगों को, व्यूअर्स को इस पे कॉन्फिडेंस आया है। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर ब्लंटली ट्रुथ बताने के लिए। एंड एटलीस्ट मेरा भी बिलीव, मैं तो हमेशा मैम के बारे में, शशि जी के बारे में हमेशा मैं बता ही रहा था कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैम के साथ बहुत ही जबरदस्त रहा है। जितने दर्शक अभी जुड़े, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अचानक मैम ने मुझे एक बार कॉल किया और मैम ने मुझे बताया कि कैसा चल रहा है सब कुछ। मैंने मैम को बताया मैम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। मैम ने बोला नहीं सच बताइए। मैंने कहा कि क्या सच बताऊं, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, अरे जिंदगी है, उथल पुथल होती रहती है। तो मैंने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही थी? उन्होंने कहा वेट कीजिए मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। इन्होंने मेरे लिए कार्ड्स निकाले थे
और वो कार्ड्स जब उसके जो रिजल्ट्स मुझे इन्होंने भेजे, जो लिख के इन्होंने पूरा डिटेल्स भेजा, तो आई वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। जैसा लग रहा था कि मेरे साथ जो घटित हुआ था, मैम वहां पर खड़ी थी और नोट डाउन कर रही थी और उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया था। ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ और ये बिल्कुल सच्ची बात मेरे साथ हुई थी। और तभी मैंने बोला मैम को, मैंने जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, उनकी एनर्जीज हमारे आसपास घूमती रहती हैं। एंड बिलीव मी, आप मेरे थॉट्स में 3 दिन तक थे लगातार। मैं आपको बहुत सोच रही थी और मुझे लगा कि मैं आपको सिर्फ याद कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। बट मुझे ऐसे नहीं पता था कि मेरे अंदर, फिर मुझे बहुत रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे आपके कार्ड्स निकालने चाहिए, आप इतना मेरे अंदर थॉट्स में क्यों घूम रहे हैं। जब मैंने कार्ड निकाले तो बिलीव मी, मैं खुद हैरान रह गई और मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। हवेवर मैंने इसीलिए आपसे ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए आपसे बात किया था। और वो जब सिचुएशन आपने बोला कि ये बिल्कुल सच है, तो मुझे लगा कि तब मुझे लगा कि हाँ हम करेंगे। प्लीज जस्ट वेट, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा। और मोनिका जी, आपने मतलब मुझे, मैं तो विश्वास कर ही रहा था। आज मैम को बहुत बड़ा रिवार्ड दिया, क्योंकि हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। ये कहती थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि डिवाइन से कनेक्ट होकर चीजों को सॉल्व करूं। तो मैम, अब आप कॉन्फिडेंट रहिए, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन एंड यू आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। एंड नाउ सिमी जी का सवाल है, प्लीज। कई बार मैम सिमी जी लिख चुके हैं, प्लीज अब आपका सवाल ले रहे हैं सिमी जी। मेरा एग्जाम है 24 जून को, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी? मैम प्लीज। ओके, यूनिवर्स का एक एग्जाम है। बहुत सारा कंपटीशन है सेमी, बहुत सारा कंपटीशन है। आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। सेमी बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, आपको बहुत परेशान करेंगे आपके पढ़ाई में और इस सब चीजों में बहुत इंटरफेयर करेंगे। और फिर भी उसके बाद आप सबको पीछे छोड़ के बहुत तैयारी करेंगी और बहुत हद तक आप अचीव कर लेंगी, मंजिल के करीब रहेंगी आप। जी जी सेमी, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सेमी। 24 तारीख में बहुत दिन है अभी, तो प्लीज उन चीजों को, आप अपनी मेहनत को पीछे मत छोड़िएगा और लगातार उस पर लगे रहिएगा, डटे रहिएगा। और उम्मीद करता हूं कि जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, तो मैं बार बार जो कहता हूं कि न्यूज़ जरा मिठाई का डब्बा क्या मैम, एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, वो नंबर इसलिए हमने छोड़ा है, मैम की पर्सनली कनेक्ट हुई और एड्रेस हम देते हैं आपको। तो प्लीज अब इसी तरह से कनेक्ट रहिए। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जो अभी लाइव चल रहा है, इस लाइव को लाइक जरूर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करिए कि नेक्स्ट सैटरडे या संडे जब भी हम फिर से लाइव आएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने सवालों के साथ जरूर आइए और अपने दोस्तों के पास जरूर हमारे इस चैनल को फॉरवर्ड करिए कि अगर उनके पास भी कोई परेशानी है, तो वी आर रियली हैप्पी टू सर्व देम। कि मैम जिस तरह से चीजें बता रही हैं, कि हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि उनकी परेशानियों को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सेमी जी का मैम मैसेज आया, थैंक यू सो मच मैम, आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक यू सो मच सेमी जी, बिल्कुल पढ़ाई में एकदम बिल्कुल लगे रहिए। सेमी, मैंने आपको बताया था बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत सारा इंटरफेरेंस है, बहुत सारे डार्क थॉट्स आएंगे सब तरह से। क्या कह रहे हैं सुजीत जी? सॉरी, लिखा भी है कि जैसा आपने बताया कि लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो शी इज डिस्टर्ब, मतलब उन्होंने लिखा है कि हाँ मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है पढ़ाई में। लेकिन हाँ, वो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सब तरह के नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं
कंपटीशन भी है, बहुत सारे लोग आके चिक पिक करके आपको कई तरह की बातें कान में आते-जाते बोल रहे हैं। आपको आपके राह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और बिलीव मी आप अगर फ़ोकस्ड रहेंगे, इन सब लोगों को हटा दीजिए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, उस दिन यही सब लोग शर्मिंदा होके खुद ही आपके आस-पास नहीं आएँगे। तो स्टे फ़ोकस्ड सेमी, आई एम श्योर आपका जो एम है वो आप पूरा कर पाएँगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और स्क्रॉल करके प्लीज नंबर कई बार हमने डाला है, मैम का नंबर व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रॉल करके एक बार नंबर नोट कर लीजिए फॉर पर्सनल गाइडेंस। शी इज अवेलेबल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और उनसे कनेक्ट होइए। और भी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैम आपके साथ हैं। तो मैम क्या कहा जाए, आज की लाइव हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 1 घंटे 20 मिनट बहुत अच्छा खासा लंबा समय चला सुजीत जी। मुझे लगता है अब हमें ओवर कर देना चाहिए और मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर कोई बचा है तो मुझे लगता है आज कंप्लीट कर लें। जवाब दे दिया है। और सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर इस लाइव को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ये जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लाइव में वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी परेशानियों को हम कोशिश करें सॉल्यूशन देने का मैम के माध्यम से। तो जितने से जितने ज्यादा लोगों को हम अपनी मैम सॉल्यूशन दे सकते हैं, हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। तो मैम आज के लिए विदाई। जी, आप सब लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे, एक लाइक अगर आप कर देंगे तो आप और हम एक ही एनर्जीज में, एक दूसरे की एनर्जीज में टैप इन कर सकते हैं। मैं आपकी एनर्जीज में बहुत इजीली टैप इन कर सकती हूँ और ये आंसर्स बहुत एक्यूरेट आएंगे फिर। तो इससे एक जरिया भगवान ने हम सबको कनेक्ट करने का बनाया है, वो यूट्यूब इस समय पे। तो एक छोटी सी गुजारिश हम आपसे करते हैं, एक छोटा सा लाइक एक प्रेस कर देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छा ही रहेगा जी। और मैं भी आप सब लोगों को यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए और उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो ये फ्री गाइडेंस है, 1.5 घंटे का हमारा लाइव चला है। हमने 1.5 घंटे में हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल लिया है और हर एक की क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से अगर हम और भी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उनके लाइफ में। जाते जाते पूजा सूद जी का एक सवाल आ गया, तो प्लीज जल्दी से अपने सन का नाम आप लिख दीजिए। अगर लाइव खत्म होते होते वो नाम आ जाता है आपके बेटे का, तो हम लोग फटाफट से ले लेंगे वो सवाल। बस ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुजीत जी और फिर आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग। तो पूजा जी प्लीज जल्दी से अपने बेटे का नाम आप टाइप करके हमें भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ले लें। हमेशा पूजा जी आपके लिए चल रहा है इस समय पे। बस ये आपके लिए अभी लास्ट लाइव है, हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि लास्ट मिनट बिल्कुल आ गया मैम। कृषांशु, ओके, आई थिंक स्टडी से रिलेटेड ही होगा मैम। कृषांशु, हाँ कृषांशु, ओके। कैरियर ओपनिंग। पूजा जी मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आई वांट टू नो अबाउट कृषांशु, ओके। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं आपका नाम देखना चाहूंगी। पूजा जी। पूजा जी, जी पूजा जी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके बेटे के। मैंने 4 कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड डेथ कार्ड होता है। ये कहता है इसके कार्ड के नाम पे मत जाइए, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है पूजा जी। इनका करियर में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है और ये मैजिशियन की तरह इनकी जैसा वो चाहते हैं सब कुछ उसी तरीके से चलेगा। तो इतना पावरफुल कार्ड्स आपके बेटे के आए हैं। मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं।
4 कार्ड्स। उसके अलावा बॉटम ऑफ द कार्ड कहता है वो बहुत पैशनेट, बिल्कुल लॉयल, मदरली फिगर, बिल्कुल सिंसेरिटी से काम करने वाले, ऐसे आपके प्रियांशु हैं। आपके कृषांशु, आई एम सो सॉरी, कृषांशु, आपके कृषांशु बहुत पैशनेट, लॉयल, मेहनत से काम करने वाले और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है ऐसा, और बहुत ग्रोथ उनको आती हुई मुझे दिख रही है, फुल ऑफ अबंडेंस। और मैं क्या कह सकती हूँ इस समय पे पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। ये लास्ट मिनट आपके लिए लिखा हुआ था, नहीं तो इतने डिटेल रीडिंग हमने किसी की नहीं किया अभी तक। इसके लिए स्पेशल सेशन रखते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई पूजा जी। और इन्होंने लास्ट में लिखा है 12th, आई थिंक 12th का इस बार पेपर देके अब कॉलेज में जाने वाले हैं, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भाई चीजें जैसा मैम ने कहा बिल्कुल उसी तरह से निकले और आपके घर में खुशियां आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो और जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस लाइव को लाइक कर लीजिए, जिससे कि अगले बार जब भी हम सैटरडे या संडे दोबारा लाइव आएंगे तो अपने सवालों के साथ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हम लाइव आ चुके हैं और आपके पास सवालों के साथ आप आ सकते हैं। तो मैम आज के लिए विदा लेते हैं। आप लोग भी अपने अपने फीडबैक हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा? 1.5 घंटे से सुजीत जी भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक छोटा सा कमेंट हम लोगों को भी मोटिवेट करेगा। हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमको मोटिवेट करने की। तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट हमें दीजिए, बताइए आपको कैसा फील हुआ और हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर बताइएगा कि आप नेक्स्ट सेशन में हम लोगों से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप क्या क्या टॉपिक्स पे हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, हमें बताइए, हम भी उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली चीजों को लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन हमारे लाइव खत्म होने के बाद भी कमेंट बॉक्स चलता रहेगा, तो प्लीज अपने आइडियाज दीजिए कि एक हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग आज ही बात कर रहे थे कि एक स्पेशल सेशन रखा जाए किसी भी टॉपिक का, सिर्फ उस दिन या तो करियर रख लें या लव लाइफ रख लें या फैमिली रख लें, हेल्थ रख लें, और उस दिन सिर्फ उसी के सवाल को हम लोग उठाएं। तो प्लीज अपने एडवाइस दीजिए, मैक्सिमम जिस टॉपिक का एडवाइस आएगा एनी टाइम वी विल गो फॉर दिस, सिर्फ सिंगल टॉपिक। और सबसे अच्छी बात यह है सुजीत जी की जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलते हैं, मेरा मकसद ही यही है, मेरा सोल मिशन ही यही है, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू बी जजमेंटल। मैं इस समय मुझसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी, बिलीव मी, मैं आपके क्वेश्चन को पॉजिटिवली ही लूंगी और मैं उसमें जो बेस्ट आपको बता सकूंगी मैं आपको वही बताऊंगी। इस समय आप अगर समझे मैं जिसके साथ इन कांटेक्ट में नहीं भी हूँ या मेरे टर्म्स अच्छे नहीं भी हैं, अगर वो भी मुझसे बात करेंगे तो आप और मैं और मेरे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हम क्लाइंट और क्लाइंट समझ के उनके साथ सिंसियरली उनके क्वेश्चंस का हमें जवाब देना ही होगा। सो वी आर नॉट अलाउड टू बी जजमेंटल, वी आर नॉट अलाउड टू शुगर कोट दी वर्ड्स। जो सच होगा मुझे वही बताना होगा, और मैंने पिछले लाइफ में भी यही बताया था और इस लाइफ में भी कुछ लोगों को जिनके क्वेश्चंस मैंने सही जो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे आंसर्स नहीं दिए, तो बिलीव मी वी आर नॉट अलाउड टू शुगर कोट, मैं वही बताऊंगी जो सच होगा। तो इतना आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं जी। सुजीत जी मेरे पास मैसेजेस की बौछार आनी शुरू हो गई है, 3-4 मैसेजेस इसी समय पे आ गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग अस। थैंक यू मैम, और अगली बार फिर मिलते हैं सैटरडे और संडे को शशि जी के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सुजीत जी।